हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन कल्चर पे है। तो बेसिकली मैंने आपको 2 लेक्चर पहले प्रोवाइड किए थे, उसमें मैंने इंडियन कल्चर के ही रिलीजन के बारे में बताया था और वेरियस डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। तो इस लेक्चर में हम इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो इंडिया में वेरियस मोनूमेंट्स है, हेरिटेज साइट्स है। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो हैं वही मैंने नोट डाउन किए यहाँ पे, और साथ में जो जम्मू कश्मीर की इम्पॉर्टेंट जो हेरिटेज है वो भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, तो फर्स्ट इज़ अशोका पिलर, जो कहाँ पे है, वैशाली में है। देखो, अशोका का नाम आपने सुना है, जो एम्पियर अशोका थे। तो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी मोनूमेंट्स बनाए थे, काफ़ी चीज़ें बनाई थी, आर्ट के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई थी। उसमें से एक है अशोका पिलर। बेसिकली ये आयरन का पिलर है, जो अभी तक मौजूद है। मतलब काफ़ी टाइम हो गया उनको, बहुत सारे साल हो गए हैं। तो लेकिन अभी तक वो जो पिलर हैं जो आयरन के बने हैं वो ख़राब नहीं हुए, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, वैशाली में। तो अभी भी जो हैं 20-30 जो पिलर्स हैं वो भी बचे हुए हैं। तो उस टाइम पे ये बनाते थे, उस पिलर्स पे जो है इंस्क्रिप्शंस लिखते थे उस टाइम। इवन जो हमें आज मिलती है ना, वह उस टाइम की वो जो हिस्ट्री मिलती है, जो टेक्स्ट मिलता है वो वहीं से मिलता है, जो इंस्क्रिप्शन उन्हें वहाँ पे लिखा होता था। हो गया ये। तो अशोका पिलर वैशाली में है। सेकेंड इज़ लाइन कैपिटल सरनाथ। तो ये लाइन कैपिटल क्या होता है? देखो, आपने नोट्स पे देखा होगा वो जो एम्बलम होता है जिसमें आपको 3 एशियाटिक लॉइंस नज़र आते हैं। बेसिकली वो 4 हैं, तो उसी को कहते हैं लाइन कैपिटल। तो बेसिकली उसको पहले रखा गया था, जो ये आयरन पिलर जो मैंने बताया था उसके टॉप पे रखा गया था। लेकिन उसके बाद उसको वहाँ से फिर कहाँ रखा गया? म्यूज़ियम में, सरनाथ में रखा गया, सरनाथ म्यूज़ियम में। और ये कहाँ पे है? ये है यूपी में, ठीक है, ये यूपी में है। ओके, हो गया ये। फिर आता है नेक्स्ट बारबरा हिल केव, जो कि बिहार में है। तो साथ में गाया, नागार्जुना केव, सुदामा केव्स। देखो क्या होता था उस टाइम, पुराने टाइम पे क्या होता था, एंशियंट टाइम, मिडिवल टाइम पे जो आर्टिस्ट थे वो क्या काम करते थे, कहीं रॉक देख लिया, उसको वो ना तराश के वो केव्स बनाते थे या बाकी स्कल्पचर्स बनाते थे। तो उसी तरह पे बिहार में जो ये है बारबरा हिल है, तो अगर आप जाओगे वहाँ पे तो आपको वो हिल के अंदर केव नज़र आएगी, बिल्कुल अच्छे से बना के ना, मतलब ह्यूमन वर्क वहाँ पे लगा हुआ है। ऐसे नहीं कि नेचुरली वहाँ केव बनी, वो बनाई गई है, मैन मेड केव्स है वो। गया, नागार्जुना केव्स, सुदामा केव्स हैं, ठीक है। हो गया ये। फिर है कुतुब मीनार। तो ये आपको पता ही है, कुतुब मीनार जो है ये है दिल्ली में। और इसको किसने बनाया? देखो इजी है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। लेकिन कंप्लीट किसने किया है? इल्तुतमिश में। देखो, एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। मतलब क्या होता है कि एक तो हो गया फाउंडर, जब भी कोई चीज़ बनती है, जब भी कोई मॉन्यूमेंट्स, मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि 2 लोगों का हाथ होता है या 2 से ज़्यादा लोगों का हाथ होता है। तो फाउंडर तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, हो सकता है उनकी डेथ हुई होगी लेटर। तो उसका जो काम है वो कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश रज़ा सुल्तान, जो नाम सुना, उनके फादर थे ये। तो वहाँ पे मॉस्क्यो है, टॉम है, इल्तुतमिश का टॉम है। और 7 मीटर आयरन पिलर, मैंने आपको पहले कहा कि उस टाइम पे काफ़ी ये था, ट्रेंड होता था ये आयरन पिलर्स वगैरह बनाने का। तो आर्टिस्टिक चीज़ें होती थी, तो ये सब था। उसके बाद है गेट वे ऑफ इंडिया। तो ये सबको पता है कहाँ पे है गेट वे ऑफ इंडिया, कहाँ पे है? मुंबई में। तो देखो क्या, इसकी थोड़ी मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ कि ये जो गेट वे ऑफ इंडिया है ये क्यों बना और किसने बनाया। ये बेसिकली जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, तो उस टाइम पे 90s कुछ की बात है, 1925 कुछ ऐसा कुछ था, टाइम था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो ब्रिटिश से आए क्वीन, किंग एंड क्वीन आए, किंग जॉर्ज आए और उसके साथ उनकी क्वीन आई। वो जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो पहले से ही ऑलरेडी जो थे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने कहा कि हम उनका ग्रैंड वेलकम करेंगे। और उन्होंने ये बनाया, ये चीज़ बना दी गेट वे ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में। बेसिकली जो जिनको आना था काफ़ी रॉयल रॉयल से, तो काफ़ी रॉयल थिंग की इन्होंने ये। फिर है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल भी काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल है। तो ये किसने बनाया था? बहाई कम्युनिटी ने। ओके। फिर आता है गोलकोंडा फोर्ट। जो ये गोलकोंडा फोर्ट है ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और किसने बनाया? कुतुब शाही 1143 में। तो ये जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ सल्तनत पीरियड की है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो उसमें हम डिवाइड करते हैं चीज़ों को, एंशंट, सल्तनत,
मौर्य, अशोक का जो है मौर्य में आता है। हो गया ये। उसके बाद है अजंता। अजंता केव्स जो है काफ़ी फेमस हैं। अगर हम देखेंगे इनकी खूबसूरती बहुत ब्यूटीफुल है ये, और पूरे वर्ल्ड में जो है ये रिकॉग्नाइज़ किए जाते हैं अपनी जो जो ब्यूटीफुल है ये, जिस तरह से बनाया, जिस तरह से ये आर्ट उस टाइम के लोगों ने बनाया है, प्रेजेंट किया है। और उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इतने ब्यूटीफुल केव्स उन्होंने कार्व किए हैं। ये कहाँ पे है? ये है औरंगाबाद, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वो जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ओके, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ये देखो, रॉक कट बुद्धिस्ट केव माउंटेन्स सेकेंड सेंचुरी में बनाए गए हैं। और यहाँ की खास बात क्या है? पेंटिंग्स है, जताका टेल्स है। ओके, मैं बताती हूँ आपको। देखो क्या हुआ था उस टाइम पे, जो बुद्धिज़्म था उस टाइम ज़्यादा था, चल रहा था, वो ये रिलीजन चल रहा था। तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या काम किया, रॉक जो होता है उस रॉक को बिल्कुल कट करके बिल्कुल अच्छे से वहाँ से केव्स बनाते थे। सिर्फ केव्स नहीं, उसके अंदर वो बहुत सारे स्कल्पचर्स उन्होंने बनाए, ठीक है, मूर्तियाँ बनाई, पत्थर की बनाई मूर्तियाँ, और साथ साथ में पेंटिंग्स बनाई, और काफ़ी ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं कि पत्थर फूल पेड़ पौधों की बनाई। उन्होंने उनको जताका टेल्स कहते हैं, ठीक है। इन पेंटिंग्स को जताका टेल्स मतलब कि जो लॉर्ड बुद्धा है उनकी कहानी जो है वो डिपिक्ट करता है इन पेंटिंग में। ये मतलब कोई मामूली ऐसी पेंटिंग्स नहीं थी। पेंटिंग्स के थ्रू मतलब एक स्टोरी जो है इलस्ट्रेट कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे, तो इसी को कहते हैं जताका टेल्स। तो ये कब बनी है? सेकेंड सेंचुरी। तो जो लॉर्ड बुद्धा है उनकी लाइफ के बारे में जो है वो सब बताया गया। और अजंता केव्स जो है वो यूनेस्को के अंडर आती हैं, ठीक है, यूनेस्को के अंडर जो है हेरिटेज आती है ये। और 1983 में इसको रिकॉग्नाइज किया यूनेस्को ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हो गए ये। अब हम आते हैं जम्मू कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट जो हैं हेरिटेज, वो हम पढ़ते हैं। हरी पर्वत फोर्ट, ये आपको पता है कहाँ पे है? श्रीनगर में है। इसको कोहे मेरान भी कहा जाता है। अब अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि अगर एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि हरी पर्वत फोर्ट को क्या कहा जाता है? कोहे मेहरान कहा जाता है। किसने बिल्ड किया था? अता मोहम्मद खान। अता मोहम्मद खान जो थे वो अफ़गान जो थे अफ़गान गवर्नर थे, क्योंकि कश्मीर में अफ़गान्स ने भी रूल किया है। और फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो वॉल, ये जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आता है कि बिल्ड बनाया था अता मोहम्मद खान ने, लेकिन जो उसकी वॉल जो की थी काफ़ी, उन्होंने वॉल जो बनाई थी साइड से वो अकबर ने बनाई थी। तो ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आता है। तो ये चीज़ जो है थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। मैंने कहा ना कि कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें एक या दो से ज़्यादा किंग्स का हाथ होता है। फिर आता है सेकेंड, मुबारक मंडी। ये कहाँ पे है? जम्मू में है। तो देखो क्या होता था उस टाइम पे, जो जब डोगरा रूल यहाँ पे था, तो जो महाराजा वगैरह थे वो यहाँ पे आते थे। ये आया था अकाउंट असिस्टेंट में भी, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो 1925 तक ये था रेजिस्टेंस। तो उसके बाद ये म्यूजियम बन गया। तो मुबारक मंडी जो है, इस पैलेस में एक जगह है, एक पार्ट है, उसको कहते हैं पिंक हॉल। उसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। और ये जो म्यूजियम है काफ़ी रिच है, इसके अंदर काफ़ी रिच चीज़ें हैं जो और पूरी कंट्री, पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो काफ़ी ये रिचेस्ट म्यूजियम है। ओके, अब आता है परी महल। परी महल जो जबरवर हिल्स है वहाँ पे लोकेट है, उसके फुट हिल्स पे लोकेट है। और नो सॉरी, नॉट फुट हिल्स। और ये किसने बनाया था? ये बनाया था एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, जिनका नाम था दारा शिकोह। कब बनाया था? 1640। लेकिन उससे पहले ये जो था ये स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी था, मतलब कि वहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी मतलब जो हेवनली बॉडीज़ का उनकी स्टडी करना, जैसे स्टार्स, मून वगैरह, ठीक है, उनकी स्टडी करना, उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे, अगर आप देखोगे काफ़ी हाइट पे, तो इसलिए वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सब किया जाता था। तो ये किसने बनाया था? दारा शिकोह ने। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पुंछ फोर्ट। पुंछ फोर्ट जो है, हाँ, क्योंकि जो भी हेरिटेज साइट्स होती हैं कुछ, उनका यही इंपॉर्टेंट होता है कि किसने बनाई, कब बनाई। ओके, कब बनाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन किसने बनाई ये इंपॉर्टेंट रहता है। और कहाँ पे है ये पुंछ फोर्ट? ये बनाया था किंग अब्दुल रज़ाक खान ने। बिल्ड तो उसने किया था, लेकिन कंप्लीट किया था उनके बेटे ने, रुस्तम खान ने। और फिर उसके साथ साथ फिर काफ़ी मॉडिफिकेशंस होती हैं, काफ़ी रिनोवेशंस होती हैं। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट दरबार हाल, दरबार हाल जो है ये बनाया था राजा मोती सिंह ने। ओके, हो गया ये। अब आता है बहू फोर्ट। तो बहू फोर्ट तो सबको पता है,
कहाँ पे है, क्या है? जम्मू में है, राजा बहुलोचन ने बनाया था लगभग 3000 पहले। और यहाँ पे हिंदू गॉडेस काली है, और इसको बावे वाली माता मंदिर भी कहा जाता है। हो गया ये। अब आता है मार्टन सन टेम्पल। तो मार्टन सन टेम्पल के बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा। तो ये कहाँ, ये कब बना था? 18th सेंचुरी ने। किस किंग ने बनाया था? ललित आदित्य मुक्तापिता ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला मार्टन सन टेम्पल। और यहाँ पे किस डाइटी की पूजा की जाती है? सन की, जिसको सूर्य भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? अनंतनाग में है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, दो चार चीज़ें, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखे हुए हैं, क्योंकि इन दो चार पॉइंट में ही क्वेश्चन आता है कि किसने बनाया, ओके, किसकी पूजा होती है वहाँ पे, और कहाँ पे है। तो ये चीज़ें हैं। सो ये था आज का लेक्चर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट, मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वही मैंने डिस्कस की। तो नेक्स्ट लेक्चर में अगर बाकी, अगर कुछ बचता है इसमें से, जम्मू कश्मीर से या इंडिया से, तो वो हम कवर करेंगे, या फिर नेक्स्ट जो इंडियन कल्चर के रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।